होते हैं, आर डिफाइंड एज दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो किसी इकोसिस्टम के ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसके ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इस ग्राफिकल की जगह जियोग्राफिकल लिखते हैं, वो गलती करते हैं। ये ग्राफिकल होता है कि ग्राफिक वे में जो फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं जो उनको डिपिक्ट करते हैं इन ग्राफिकल फॉर्म में, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। और इसमें जो इकोलॉजिकल पिरामिड में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेस पर होते हैं और जो कार्निवर्स होते हैं वो टॉप पर होते हैं पिरामिड में। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर बेस पर होते हैं और कार्निवर टॉप पर होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड का, ये डेवलप किया था चार्ल्स एल्टन ने 1927 में है। इसी वजह से इकोलॉजिकल पिरामिड को हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। और जब ये पिरामिड का कंसेप्ट आया उसके बाद पिरामिड ऑफ के जो टाइप्स आए उसमें पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी भी आया। तो पिरामिड ऑफ बायोमास का जो कंसेप्ट है वो बोडेन हीमर ने 1938 में दिया था, और पिरामिड ऑफ एनर्जी वाला जो है प्रोडक्टिविटी का जो कंसेप्ट है वो दिया था लिंडमैन ने 1942 में। तो इनको हम इकोलॉजिकल पिरामिड को बार डायाग्राम्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि अगर जो ग्राफ जब पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह की जो लाइन ग्राफ होता है इसको बोलते हैं लाइन डायाग्राम्स, और इस तरह के जो बार बने होते हैं ये होते हैं वर्टिकल बार डायाग्राम होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ये हम देख पा रहे हैं ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल बार डायाग्राम है। इसी वजह से इसको बार डायाग्राम्स भी देखते हैं। ये जैसे है ये बार्स की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल बार्स हैं की फॉर्म में जो होते हैं इसी पिरामिड्स, इसी वजह से इसको बार डायाग्राम भी कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम के टाइप कैसा है उसके डिपेंड करता है और उसकी फूड चेन में जो है इसकी शेप्स क्या होंगी, कि फूड चेन कैसा है, इकोसिस्टम की क्या टाइप है, उसके हिसाब से पिरामिड की जो शेप्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है अपराइट पिरामिड, उसकी शेप होती है ऐसे जहाँ ब्रॉड बेस होता है और नैरो जो है वो अपेक्स होता है, इसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड। इन्वर्टेड में क्या होता है, अपेक्स जो है वो जो है ब्रॉड होगा और जो ये बेस है वो नैरो होगा, उसको बोलेंगे इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड जैसे ट्राइंगल हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड होगा। इसके अलावा स्पिंडल शेप पिरामिड भी होते हैं जिसमें कि जो बेस है वो भी नैरो होगी, जो अपेक्स है वो भी नैरो होगा, जो बीच का मिडिल पोर्शन होगा वो होगा ब्रॉड। तो इस तरह की शेप को बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो तीन तरह की शेप्स होती हैं, अपराइट, इन्वर्टेड एंड स्पिंडल शेप होती है इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है जनरली तीन तरह के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कितने हैं। हर एक ट्रॉफिक लेवल्स जो फूड चेन के होते हैं उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं वो बताता है पिरामिड ऑफ नंबर। और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इकोसिस्टम के हिसाब से उनकी शेप जो है वो डिफाइन होती है। तो ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें अपराइट पिरामिड होता है। पिरामिड की शेप होती है वो क्या होती है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर की जो शेप होती है वो होती है अपराइट। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रास लैंड में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मेनली कौन से होते हैं, ग्रासीज, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम नंबर होता है, उनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जिनको हर्बीवोर बोलते हैं उनका नंबर कम होता है। हर्बीवोर्स कौन कौन से होंगे, जैसे रैबिट, माइस वगैरह, तो इनका ग्रास से नंबर कम होगा। और उसके बाद इनको खाने वाले जो है सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक्स, लिजर्ड वगैरह हैं, उनका नंबर और कम होगा। वो जो टॉप पर होते हैं, टॉप ऑफ द टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, हाक वगैरह, बर्ड्स वगैरह, उनका नंबर और कम होगा। तो इस तरीके से अपराइट जो है इनकी जो है ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम में जो पिरामिड होता है वो अपराइट पिरामिड होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा है और उसके बाद हर्बीवोर का कम, कार्निवोर का उससे भी कम, तो ये अपराइट होता है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है, जो ये इसमें भी शेप अपराइट होती है क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं खासकर फाइटोप्लैंक्टन, अलगी वगैरह, ये स्मॉल साइज़ में स्मॉल होते हैं लेकिन नंबर बहुत होता है इनका, लार्ज नंबर में होती है ये। और इनको खाने वाले जो हर्बीवोर होते हैं उनका नंबर इससे कम होता है, और फिर इनको खाने वाले कार्निवोर, उसका टॉप कार्निवोर का नंबर और कम होता जाता है। तो इस तरीके से पॉन्ड इकोसिस्टम भी क्या होता है, अपराइट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि ये भी है ब्रॉड बेस, और फिर ऊपर कम होता जाता है, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज़्यादा है, फिर जूप्लैंक्टन का उससे कम, स्मॉल फिश का उससे कम, प्रेडेटरी फिश का, और लार्ज जो प्रेडेटरी फिश है उसका सबसे कम नंबर में ये होती हैं। तो ये दोनों ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, जब पॉन्ड इकोसिस्टम हो, पिरामिड ऑफ नंबर में इनका अपराइट ही शेप होती है। नेक्स्ट आती है जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसा होता है पिरामिड ऑफ नंबर में, तो ये होता है स्पिंडल शेप में, या पार्टली अपराइट भी कहते हैं इसको। तो इस टाइप ऑफ नंबर ऑफ पिरामिड्स टिपिकली जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं लार्ज साइज ट्रीज होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की डेफिनेशन भी देखें तो उसमें डोमिनेंस किसका होता है, ट्रीज का होता है। तो ट्रीज फॉरेस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं और बड़ा साइज़ के होते हैं ये। तो इनका क्या होता है, ये बेस पर होते हैं पिरामिड ऑफ नंबर में, और इसको खाने वाले हर्बीवोर्स का नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रीज़। ट्रीज़ का नंबर कम होता है, उनको हर्बीवोर में, क्योंकि ग्रास ऊपर भी आएंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आएंगे, एलिफेंट भी आएंगे, डियर भी आएगा, बर्ड्स भी आएंगे, तो उसको खाने वाले उस पर डिपेंडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से इसकी जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है। तो उसके बाद फिर बर्ड्स वगैरह, इनको हर्बीवोर को खाने वाले जो कंज्यूमर होंगे उनका नंबर फिर कम होता जाएगा, उनका कम होगा, और जो टॉप पर होंगे उनका नंबर और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख पाएंगे इसमें जो शेप में कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्रीज़ कम होंगे लेकिन ट्रीज़ पर डिपेंडेंट ज़्यादा होंगे, इसलिए जो बेस है वो नैरो होगा और बीच वाला पोर्शन जो है ब्रॉड है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर्बीवोर है जो उनका नंबर ज़्यादा होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर के केस में। और फिर दोबारा से उसके ऑनवर्ड जो है फिर कम होने लग जाएगा, लगातार कम होता जाएगा। फिर जो कंज्यूमर हैं टॉप की तरफ, फिर उनका नंबर फिर कम होता जाएगा। तो ट्रीज़ का नंबर कम, हर्बीवोर का नंबर ज़्यादा, फिर कार्निवोर का कम। इस तरीके से जो शेप होती है उसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इस तरीके की शेप होती है। तो उसके बाद जो ट्री इकोसिस्टम है वो इन्वर्टेड होता है, क्योंकि एक ही ट्री पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, और ये क्या है इन्वर्टेड होता है। नंबर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो बढ़ता जाता है। तो इन्वर्टेड होता है पिरामिड ऑफ नंबर जो पैरासिटिक फूड चेन में भी। और इस फूड चेन में क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, जैसे एक ट्री हो गया, उसके ऊपर खाने वाले उसके जो है बहुत सारे जो हर्बीवोर्स होंगे उनका नंबर ज़्यादा होगा, और उनको हर्बीवोर को खाने वाले जो होंगे बहुत सारे पैरासाइट्स होंगे, लीच होगा, टिक्स होंगी, उनका नंबर ज़्यादा होगा। और पैरासाइट में भी जो से खाना खाने वाले या उनको पर रहने वाले उनका नंबर, जिसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट्स, उनका नंबर और ज़्यादा होगा, जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे। तो इस तरीके से इन शॉर्ट जो है ये पिरामिड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ई लेवल इज़ इंक्रीजिंग, इसमें जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे कि हम ट्री इकोसिस्टम देख पा रहे हैं, एक ट्री है, इस पर रहने वाले बहुत सारे बर्ड्स वगैरह हैं, इन बर्ड्स में रहते होंगे बग्स वगैरह, टिक्स वगैरह, उनका नंबर इससे भी ज़्यादा होगा। और इन पे जो है इनको बोलेंगे पैरासाइट, और पैरासाइट के बीच में रहने वाले हाइपर पैरासाइट बैक्टीरिया वगैरह, उनका नंबर और ज़्यादा होगा। तो ये नंबर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हैं। तो ट्री इकोसिस्टम में जो है इन्वर्टेड जो है वो होता है, जो शेप होती है पिरामिड की ट्री इकोसिस्टम में। पिरामिड ऑफ नंबर के बाद आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास बेस्ड होता है ऑन टोटल जो ड्राई मैटर होता है किसी भी जो मटीरियल का ड्राई मैटर का जो है पोर्शन होता है वो बनाता है बायोमास। तो ये फूड हर एक लेवल फूड चेन में कितना ड्राई मैटर है वो होता है बायोमास। और इसमें भी अलग अलग शेप्स होती हैं बायोमास की भी। ग्रासलैंड में जहाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है अपराइट होता है बायोमास का, ग्रासलैंड में भी। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, इसका शेप अपराइट होती है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो फॉरेस्ट में अपराइट होगा बिकॉज द प्रोड्यूसर जो ट्रीज़ होते हैं उनका मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उनको खाने वाले जो कंज्यूमर वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से ये अपराइट होता है। एग्जाम्पल जैसे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये ग्रासलैंड और ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में दोनों का दोनों में क्या है कि जो ग्रास का वज़न होगा, वेट होगा, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो हर्बीवोर्स होंगे टोटल नंबर ऑफ, उनका वेट इससे ग्रासीज वगैरह से कम होगा। इसी तरीके से फॉरेस्ट में भी ट्रीज़ का वेट जो है ड्राई वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इनको खाने वाले हर्बीवोर्स का। और फिर इनको खाने वाले हर्बीवोर कार्निवोर उनका और कम हो जाएगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी और ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है दोनों में अपराइट होता है, क्योंकि इसमें फिर वेट कम होता जाता है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बायोमास
दोनों में जो है ग्रास लैंड और फॉरेस्ट में जो है अपराइट होता है, जबकि जो पोंड इकोसिस्टम होता है इसमें इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो अलगीज वगैरह, उनका जो मास है, अब वो उनका नंबर तो ज़्यादा होता है लेकिन मास कम होता है, उनका वेट, उनका ड्राई वेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर जो उनको खाने वाले होते हैं ज़ूप्लैंक्टन, उनका वेट ज़्यादा होता है। और ज़ूप्लैंक्टन को खाने वाले जो फिशेज़ वगैरह होती हैं, स्मॉल फिश, उनका अगर वेट करेंगे तो उनसे भी ज़्यादा वजन की होती है। और फिर इनको खाने वाली जो बिग फिशेज़ होती हैं जैसे वेल वगैरह भी, उनका वजन और ज़्यादा होता है। तो पोंड इकोसिस्टम वगैरह में, जैसे पोंड में तो नहीं होती लेकिन जो फिशेज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि वो उनका नंबर जो है जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो फिशेस बड़ी भी बढ़ेंगी तो उनका वजन ज़्यादा। नेक्स्ट आता है पोंड इकोसिस्टम जो होता है बायोमास में, तो उसमें जो है इसकी शेप होती है, पोंड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड शेप होती है। तो पोंड इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, उनका वजन कम होता है, ड्राई वेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू उनको खाने वाले जो हर्बीवोर्स होते हैं ज़ूप्लैंक्टन। और ज़ूप्लैंक्टन को खाने वाली जो स्मॉल फिशेज होती हैं उनका वजन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ज़ूप्लैंक्टन, और इस तरीके से बढ़ता जाता है। इस वजह से इसका शेप ऐसी होती है, इन्वर्टेड होती है, कि प्रोड्यूसर की कम, हर्बीवोर सबसे ज़्यादा, और हर्बीवोर को खाने वाले जो ऊपर कार्निवोर्स होते हैं उनकी ज़्यादा, टॉप कार्निवोर की और भी ज़्यादा, जैसे बिग फिशेज होंगे उनका वजन और ज़्यादा होगा। तो पोंड इकोसिस्टम में जो बायोमास का जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है उसका शेप होती है इन्वर्टेड शेप होती है, जैसे कि इस पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं पोंड इकोसिस्टम। और इसमें जो है प्रोड्यूसर का जो है ड्राई वेट कम है, इसको खाने वाले हर्बीवोर उनका ज़्यादा है, और टॉप पर जो कार्निवोर है उनका और ज़्यादा वेट, ड्राई वेट है। तो इसलिए ये शेप होती है, इन्वर्टेड शेप आती है पोंड इकोसिस्टम में। और इसके बाद आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा ही ऑलवेज अपराइट होती है, एक चीज़। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो सीधा राइट आंसर है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट। इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी जो शो करती है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड हुई है बाय द ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रैफिक लेवल इन ए यूनिट एरिया एंड टाइम एंड एक्सप्रेस्ड एज, जो इसकी यूनिट होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी में कि किलो कैलोरी पर मीट्रिक स्क्वायर पर ईयर। तो हर एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर लेवल, क्योंकि एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। सन से जब प्रोड्यूसर ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स, और अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्लांट्स, और उनको खाते हैं फिर आगे जो है वो हीटोट्राफ्स जो खाते हैं, कंज्यूमर खाते हैं उनको। तो एनर्जी सन से आ रही है और प्रोड्यूसर से फिर आगे की तरफ जा रही है कंज्यूमर की तरफ। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो में एनर्जी मूव करती है, और हर एक ट्रैफिक लेवल में एनर्जी जो है वो लॉस होती है, और एनर्जी जो है डिक्रीज़ होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर लेवल पे एनर्जी कम होती जाती है। तो एनर्जी जो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो बेस्ट पिक्चर रिवील करती है जो है किसकी, ओवरऑल नेचर ऑफ इकोसिस्टम की जो है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलवेज अपराइट होती है किसी भी इकोसिस्टम में, किसी तरह का भी इकोसिस्टम है। तो क्वेश्चन अगर पूछें कि पिरामिड ऑफ एनर्जी का शेप क्या होगी, तो वो ऑलवेज अपराइट होगी। जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये प्रोड्यूसर हैं जिनको 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिली, जबकि इनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे जिनको बोलते हैं हर्बीवोर, तो उनको कितनी पहुंचेगी, 100 किलो कैलोरी ही पहुंचेगी, बाकी जो है लॉस हो जाएगी। तो इसका मतलब कितनी 10% एनर्जी ही पास ऑन हुई। इनको फिर आगे जो है सेकेंडरी कंज्यूमर खाने वाले उनको कितनी मिल रही है एनर्जी, 10 किलो कैलोरी, 100 में से 10 किलो कैलोरी मिल रही है। उनको फिर आगे टर्शरी कंज्यूमर में जब जा रही है तो इनको मिल रही है 1 किलो कैलोरी। तो इस तरीके से एनर्जी जैसे जैसे हम ट्रैफिक लेवल में फूड चेन में आगे बढ़ते हैं एनर्जी कम होती जाती है। तो इसलिए जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी की शेप ऑलवेज क्या होती है, अपराइट होती है। ब्रॉड बेस और नैरो जो है वो अपेक्स होता है इसका। तो 10% लॉ भी इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है पिरामिड ऑफ एनर्जी के साथ। तो इंपॉर्टेंट है 10% लॉ जो है दिया था लीनमैन ने 1942 में। तो इस ये लॉ क्या कहता है कि व्हेन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू द अदर, जब एनर्जी ट्रांसफर करती है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे की तरफ, तो 10% एनर्जी जो है वो पास ऑन होती है, 90% एनर्जी हो लॉस हो जाती है। मीनिंग जो, क्योंकि 90% ऑफ एनर्जी जो है वो जो कैप्चर होती है और प्रीवियस ट्रैफिक लेवल में वो लॉस्ट हो जाती है एज ए हीट। सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है वो
ऑब्जर्व हो पाती है हर ट्रैफिक लेवल में जाकर। तो इसी वजह से इसका नाम है 10% लॉ, जो कि 1942 में नीलमैन ने दिया था। इसमें एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन ए गिवन सैंपल फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से हो गए, प्लांट्स हो गए। प्लांट्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर जैसे डियर, और डियर को खाने वाले लाइन या टाइगर कंज्यूमर। इस एग्जांपल में क्या है, जो फर्स्ट लेवल है प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको कितनी एनर्जी मिल रही है 1000 किलो कैलोरी एनर्जी। और इनको जब आगे एनर्जी जा रही है सेकंड ट्रैफिक लेवल में, इनको खाने वाले कंज्यूमर खा रहे हैं, जो डियर खाएगा उसको पहुंचेगी 100 किलो कैलोरी एनर्जी, और डियर को जब लाइन खाएगा तो उसको मिलेगी 10 किलो कैलोरी एनर्जी। तो हर एक ट्रैफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही पास ऑन हो रही है और 90% तो लॉस हो रही है। इस वजह से इसका नाम है 10% लॉ। तो हम अब इस टॉपिक को कंपाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले किसी बुक में भी आपको नहीं मिलेगा इस तरीके का कि हम एक टेबल से ही आपको सारे पिरामिड ऑफ जो कि क्या शेप्स हैं और कौन कौन से टाइप्स ऑफ पिरामिड हैं, वो सारा का सारा आपको इस टेबल से ही याद हो जाएगा अगर एक बार देखेंगे आप तो इसमें टाइप ऑफ पिरामिड, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन सी है और शेप्स क्या होती हैं। तो पहले आता है 3 तरह के टाइप है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। 3 तरह के होते हैं। तो इसमें पिरामिड ऑफ नंबर जो है ग्रासलैंड और पॉन्ड में क्या होता है, ऑलवेज अपराइट होता है। आप देखिए, तो चाहे ग्रासलैंड हो चाहे पॉन्ड हो, तो जो शेप होगी पिरामिड की वो अपराइट होगी। लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर में जो फॉरेस्ट के केस में स्पिंडल शेप होगी जैसे हमने पढ़ा, और ट्री के केस में इन्वर्टेड शेप होगी, या पैरासिटिक फूड चेन होगा उसमें जो शेप होगी पिरामिड ऑफ नंबर की वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। अब पिरामिड ऑफ बायोमास में है 2 तरह के जो है इकोसिस्टम देखते हैं हम, एक ग्रासलैंड ओब्लिक जो है फॉरेस्ट, दोनों में केस में हमने पढ़ा कि शेप होती है अपराइट, और पॉन्ड इकोसिस्टम में हमने पढ़ा जो शेप होती है वो इन्वर्टेड होती है, क्योंकि अलगी वगैरह का वेट हमने देखा ड्राई वेट कम था, ज़ूप्लैंक्टन का ज़्यादा और फिशिज़ का उससे ज़्यादा, तो इन्वर्टेड हमने देखी। और पिरामिड ऑफ एनर्जी का जब किसी भी इकोसिस्टम में हो, एनी इकोसिस्टम, तो वहाँ पर शेप ऑलवेज अपराइट होती है। तो ये अभी हमने पढ़ा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड्स।